सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। रामचरितमानस की इन 5 चौपाइयों का पाठ करने से घर में नहीं आती गरीबी। इस महाग्रंथ की 5 चौपाइयों का रोजाना पाठ करने या श्रद्धापूर्वक जाप करने जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यानी ये चौपाइयां घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए मंत्र का काम करती हैं। रामचरितमानस की इन 5 चौपाइयों का पाठ करने से घर में नहीं आती गरीबी। मानस का पाठ पढ़ा और सुना होगा। सनातन धर्म का ये महाग्रंथ हमें जीवन जीने का मार्ग दिखता है। कई विद्वान और कथावाचकों का कहना है कि रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा भी रामचरितमानस का पाठ करने के कई फायदे होते हैं। इस महाग्रंथ की 5 चौपाइयों का रोजाना पाठ करने या श्रद्धापूर्वक जाप करने जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यानी ये चौपाइयां घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए मंत्र का काम करती हैं। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और यदि आप इसे नियमित रूप से पढ़ेंगे और सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसमें लिखे हर दोहे और चौपाई का एक अलग महत्व और अर्थ होता है। पवित्र पाठ के शब्द जीवन की सच्चाई को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है तो आपके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती है। साथ ही घर के लोगों का मन भी शुद्ध रहेगा। आपको बताते हैं अयोध्या कांड की इन चौपाइयों के बारे में। चौपाई 1। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। चौपाई 2। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई। चौपाई 3। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। चौपाई 4। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूपो गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। चौपाई 5। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजू बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नरनाहू, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहू। रामचरितमानस का क्या अर्थ है? रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। इसे हिंदू साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? दोनों भगवान राम के जीवन पर आधारित हैं, लेकिन दोनों के बीच मुख्य अंतर उनके लेखक और उनके लिखे जाने के समय का है। रामायण त्रेता युग में ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जबकि रामचरितमानस की रचना कलियुग में तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस कैसे पढ़ना चाहिए? भगवान हनुमान का आह्वान करने के बाद भगवान गणपति का आह्वान करके रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। जहां तक हो सके रामचरितमानस का पाठ करें, फिर रुककर रामायण की आरती करें। शुद्ध तन और मन से प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है।